कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी की इस 2 दिवसीय कार्यशाला के इस सेशन में आज हम हाउ टू डेवलप ई कंटेंट ऑन पीसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सभी को पता है कि ई कंटेंट कई प्रकार के होते हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रभावकारी ई कंटेंट जो होता है वो वीडियो लेक्चर होता है। वास्तव में वीडियो लेक्चर होता क्या है? वीडियो लेक्चर कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरह हम अपना लेक्चर दिया करते थे पहले क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पर दें, या फिर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड पर अपनी प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू दिया करते थे, ये वही चीज़ें यदि उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए वीडियो फॉर्म में तो वो एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा। अब बात की जाती है कि वीडियो लेक्चर कितने प्रकार के होते हैं, वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। हम ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर वीडियो लेक्चर बना सकते हैं या पीपीटी के थ्रू वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। अगर मेरा व्यक्तिगत विचार जाना जाए तो मेरा ये मानना है, क्योंकि हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप सब जानते हैं कि हम काफ़ी लंबे समय से विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के अंदर या वर्तमान समय में अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स, चाहे जूम के प्लेटफॉर्म पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, हम माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वीडियो लेक्चर के फॉर्म में यदि हम अपना कंटेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार करें और फिर उसे हम वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करें तो वो एक अच्छा लेक्चर हो सकता है। और इस सेशन के अंदर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं और उसको कैसे रिकॉर्ड करें। अब बात आती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और इसके बारे में देखा जाए तो इसके सारे फीचर्स को समझने के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सारे फीचर्स बताने के बजाय सिर्फ उतना ही बताऊंगा कि जिससे कि हम जल्दी से और आसानी से एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ी समस्या जो हमें ये आती है कि हम उसमें टाइपिंग कैसे करें। मान लीजिए कि हमें हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आती भी है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा समय खपाने वाली बात होती है कि हम उस पर काफ़ी देर तक टाइम करें, और ये चीज़ हमें कई बार इरिटेट कर देती है। तो कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि मान लीजिए कि हमने कहीं से कोई मैटर सेलेक्ट किया, यदि हम उस मैटर को का फोटो क्लिक करें और उस मैटर का फोटो क्लिक करने के पश्चात जितना भी उसमें टेक्स्ट मैटर है वो एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये चीज़ मुमकिन है? अगर ऐसा हो जाए तो हम उस एडिटेबल टेक्स्ट को एडिट करके या कॉपी कर कर अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर सकते हैं, और ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि कई बार हमारे साथी लोग इंग्लिश में तो हम आसानी से टाइपिंग कर लेते हैं, पर हिंदी के अंदर हम सभी को काफ़ी दिक्कत आती है टाइपिंग करने में। पर यदि हम फोटो क्लिक करके उस सारे मैटर को एडिटेबल टेक्स्ट में ले आए तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये बड़ी आसानी से मुमकिन है। हम इसमें चर्चा करेंगे ये कैसे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बोलें और वो टाइप हो जाए। हाँ, ये तो बड़ा आसानी से मुमकिन है और ये कंप्यूटर में भी हो जाता है, पर कंप्यूटर के लिए आपको कई बार सेटअप तैयार करना पड़ेगा, खास तौर से उसका माइक लगा के इस तैयार करना पड़ेगा। माइक भी चाहिए होगा आपको और दूसरी चीज़ें भी चाहिए होंगी। पर अगर आप कंप्यूटर में पीपीटी बना रहे हैं और उसमें बोल के टाइप करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को एक सहायक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि आप मोबाइल में बोलेंगे और वो आपके कंप्यूटर के अंदर आपको टाइप होता हुआ दिखेगा। ये भी मुमकिन है और बड़ी आसानी से मुमकिन है। इस विषय के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। जब हम एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो हाउ टू रिकॉर्ड पीपीटी प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। अब जब हमने एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ली तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो फॉर्मेट में। उसे वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने के भी कई तरीके हैं, पर यदि आप MS ऑफिस 2016 या उसके बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके पावर पॉइंट के अंदर ही ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के अंदर आप अपनी स्लाइड में केवल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 और ऑफिस 365 के अंदर आप अपना फेस रिकॉर्डिंग भी अपने ऑडियो के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस विषय को भी देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। इसके बाद हम इस सेशन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हम हाउ टू रिकॉर्ड इन OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो जैसा कि आप जानते हैं ओपन सोर्स ब्रॉडकास्टर सर्विस एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो इस समय यूट्यूबर्स द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए जाते हैं, चाहे वो स्क्रीन कैप्चर के वीडियो हों, चाहे वो वीडियो कैप्चर के वीडियो हों, चाहे वो ऑडियो कैप्चर के वीडियो हों। ये एक बहुत ही बड़ा और सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर है। इसके भी मैं कुछ एक फीचर्स थी जो हमारे काम के हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। इसमें हम मुख्य रूप से पीपीटी रिकॉर्डिंग विद ऑडियो ओनली ये सीखेंगे, पीपीटी रिकॉर्डिंग विद फेस एंड ऑडियो,
विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मेरा फोटो चलता हुआ दिख रहा है। ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये पूरी प्रेजेंटेशन जूम पर मैं रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैंने OBS में रिकॉर्ड की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान हमें कुछ तकनीकी खामियां देखनी पड़ती हैं, जिससे हमारा पूरा सेशन गड़बड़ा जाता है। इस वजह से मैंने इस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड किया। यदि कोई तकनीकी खराबी आती है तो मैं वीडियो में से एडिट करके उसको हटा दूं। तो हम OBS में दूसरी चीज PPT रिकॉर्डिंग विद फेस एंड ऑडियो विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल गायब है। इस PPT की स्लाइड का बैकग्राउंड ही मेरा बैकग्राउंड है। वो चीज कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यदि हमारे पास समय बचता है तो सम यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ PPT स्लाइड शो। PPT स्लाइड शो के दौरान कुछ एक ऐसी ट्रिक्स या टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपकी स्लाइड शो के दौरान वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते समय काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग मेथड। यदि हमारे पास समय बचता है तो हम ये देखेंगे कि OBS के अंदर हम व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड के अंदर कैसे लेक्चर मेथड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेक्चर मेथड का मतलब जिस तरह हम पोडियम पे खड़े हो जाएं और पोडियम पर खड़े होकर हम पूरा लेक्चर अपना डिलीवर्ड करें और वो पूरा रिकॉर्ड हो जाए। इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट को खोलेंगे। ये मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया। मैंने प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड सेलेक्ट कर ली। मैं नॉर्मली ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करता हूं। आप चाहें तो डिजाइन में आकर यहाँ विभिन्न प्रकार के डिजाइन की स्लाइड को सेलेक्ट कर लेते हैं, पर मैं ब्लैंक स्लाइड ही सेलेक्ट करता हूं। फिर मैं अपनी इच्छा के अनुसार उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहें तो उसके पीछे कोई भी कलर भर सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं, पिक्चर या टेक्सचर डाल सकते हैं। मुझे टेक्सचर अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें टेक्सचर डाल देता हूँ। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मुझे ट्रांसपेरेंसी ये चाहिए इसलिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम बैकग्राउंड स्लाइड बनाने के बाद में यूज करते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट गड़बड़ा जाता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें बैकग्राउंड को पहले ही फॉर्मेट कर लेना चाहिए। ये हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड सामने आ चुकी है। अब बात ये आती है कि हम इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करें और अपना मैटर लेके कैसे आए। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैं आपको अपना मोबाइल लेंगे। मोबाइल से हम कोई फोटो क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि मैंने अपना फोटो पहले से ही क्लिक कर रखा है। ये एक फोटो मैंने बुक में से क्लिक कर लिया है। इसको मैं यहीं पर आसपास का जो एक्स्ट्रा, यहाँ पर जो आसपास का एक्स्ट्रा एरिया आता है, उस एक्स्ट्रा एरिया को मैंने यहीं पर क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद मैंने इसको डन करके सेव कर लिया, क्योंकि मैंने पहले से इसको क्रॉप कर रखा है इसलिए यहाँ पे डन का ऑप्शन नहीं बता रहा, अतः इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ से शेयर करता हूं मैं इसे अपनी गूगल ड्राइव के साथ। मैं अपनी गूगल ड्राइव के साथ इसे शेयर करता हूं। गूगल ड्राइव के अंदर अगर आपका फोल्डर नहीं बना हुआ है तो आप यहां पर आके फोल्डर बना सकते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस नाम से आपको फोल्डर क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर वर्कशॉप के नाम से फोल्डर क्रिएट कर रखा है। ये देखिए वर्कशॉप के नाम से फोल्डर क्रिएट है। इस फोल्डर में मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट मेरी गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो गया। मान लीजिए कि यदि आप वाईफाई नेटवर्क से अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो ये तुरंत ही सेव हो जाएगा, और अगर आपका नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क पर चल रहा है, आपका इंटरनेट अपने मोबाइल पर, तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा। आप फिर से अपने मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव में आइए। गूगल ड्राइव में आने के बाद मैनुअली यहाँ पर अपना फोल्डर को खोल के देखिए। इस फोल्डर में देखिए ये कह रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई, क्योंकि इसके अंदर जो डिफॉल्ट मोड होता है गूगल ड्राइव के अंदर अपलोडिंग का, वो वाईफाई पे होता है, पर यहाँ पर मैं वाईफाई यूज नहीं कर रहा, मैं अपना मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसे मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। इसे अपलोड करने के लिए आप इसको एक बार टैप कर देंगे। ऐसे टैप करेंगे तो इसमें अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी ही ये इसमें अपलोड हो जाएगा। देखिए ये इमेज इसमें अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर ये इमेज अपलोडेड दिखाई दे रही है। ये इमेज अपलोड होने के पश्चात आप क्या करेंगे, मोबाइल को एक तरफ रख देंगे। मोबाइल को एक तरफ रखने के पश्चात आपको क्या करना है, जैसे कि ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने तैयार की थी, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया। अब आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आना है और यहाँ पर आके आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद में मान लीजिए कि
आप गूगल में साइन इन नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पर आइकन पे क्लिक करके साइन इन कीजिए। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है इसलिए यहाँ पे मेरा आइकन दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप गूगल ड्राइव में आइए। जैसे ही आप गूगल ड्राइव में आते हैं आपकी गूगल ड्राइव खुल जाएगी। इस गूगल ड्राइव के अंदर आप देखिए जिस फोल्डर में आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वर्कशॉप वाला फोल्डर था, इस फोल्डर को आप खोलिए। यहाँ पर देखिए ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट का जितना भी टेक्स्ट है उसको आपको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको बहुत ही आराम से, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक बार आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद उसमें ओपन विथ कीजिए। ओपन विथ करने के बाद में ध्यान रखिए आपको गूगल डॉक में इसको ओपन करना है। जैसे आप इसे गूगल डॉक में ओपन करेंगे एक और नई विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, कुछ एक सेकंड। आपके इंटरनेट कनेक्शन पर ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। ये देखिए हमारा गूगल डॉक के अंदर ये इमेज खुल चुकी है। ये देखिए आपकी पूरी इमेज इस गूगल डॉक में आ गई। अब आप इसको नीचे स्क्रॉल कर कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मैटर, सूर्य की किरणें, विकिरणें, ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र, आप देखिए यहाँ से सूर्य की विकिरण, ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र, ये पूरा मैटर यहाँ पर आकर एक एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कई बार ये होता है कि इमेज थोड़ी बड़ी है तो आप इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। तो ये अंतिम लाइन है, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। तो आप देखिए क्लिक करके, उस फोटो को क्लिक करके आप सारे मैटर को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप सारे जो भी मैटर आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C का ऑप्शन दबाइए और फिर आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ जाइए। ये मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैं इसको टाइप करना चाहता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें Ctrl+V दबाऊंगा तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। बड़ी आसानी से यहाँ पर ये आ जाएगी और आप इससे अपनी स्लाइड बना सकते हैं। यहाँ पे आगे आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका कलर अलग है। Ctrl+A करके इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट के कलर को आप ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक कर दिया आपने। इसके टेक्स्ट बॉक्स को आप जहां रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं। इसके फॉन्ट के साइज को आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप यहां से इसके फॉन्ट के साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसके जस्टिफाई करना चाहते हैं आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इसके बीच की स्पेस कम करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आप इसकी बीच की स्पेस बढ़ाना चाहते हैं आप इसकी स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक पूरी स्लाइड को तैयार कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको मान लीजिए बोल कर टाइप करना हो तो बोल के टाइप करने के लिए क्या करना होगा, आप फिर से अपने गूगल डॉक में आएंगे। गूगल डॉक में आके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे अगर आपको बोल कर टाइप करना है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है बोल के टाइप करने वाला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने यहाँ क्लिक कर दिया। अब आप फिर से अपने मोबाइल में आइए। मोबाइल में आने के बाद हम देखते हैं कि मोबाइल के अंदर मैंने अपनी गूगल ड्राइव ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव में आता हूँ। गूगल ड्राइव में आने के बाद में ये देखिए मेरी गूगल ड्राइव में आया। गूगल ड्राइव में आने के बाद में मैंने वर्कशॉप वाला अपना फोल्डर खोला। इस वर्कशॉप वाले फोल्डर के अंदर अब मैं देखता हूँ कि मैंने ओपन विथ किया था कंप्यूटर के अंदर, लेकिन यही इमेज मुझे गूगल डॉक की अब मेरे मोबाइल में भी दिख रही है। मैं यहाँ पर इस पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद ये मेरे मोबाइल में खुल गई है। देखिए ये इमेज का फॉर्मेट है और ये इमेज पूरी नीचे इसके अंदर एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट होके आ गई है। इस पेंसिल के आइकन पर मैं एडिट करने के लिए टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ अपने मोबाइल में यहाँ पर आ जाता हूँ। देखिए टैप कर दिया मैंने और मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर टाइप करना है तो मैं यहाँ बोलकर टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के पश्चात मैं अपने इंग्लिश में मुझे टाइप करना है बोलकर तो मैं इंग्लिश में टाइप कर दूंगा, पर मुझे हिंदी में टाइप करना है तो मुझे हिंदी का कीबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से हिंदी के कीबोर्ड को चेंज करता हूँ। मैंने हिंदी का कीबोर्ड ले लिया। अब बोल के टाइप करने के लिए मुझे कीबोर्ड के इस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा जिससे मैं बोलकर टाइप करूंगा। कार्यशाला में ई कंटेंट बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैंने मोबाइल से बोला और ये यहाँ पर टाइप हो गया। अब आप इस चीज को कंप्यूटर अपने यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल से बोला और ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे टाइप होके दिख गया। मान लीजिए कि चलिए इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मैं मोबाइल पे बोल रहा हूँ, ये मोबाइल आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि मैंने अभी पीसी की स्क्रीन का मोड कन्वर्ट कर लिया है। मैं मोबाइल पे बोलता हूँ और ये आपको दिखेगा। वापस से मैंने मोबाइल पे वही प्रक्रिया अपनाई बोलने के लिए जो मैंने अभी आपको बोलकर दिखाई थी। आज हम लैपटॉप
या डेस्कटॉप पर ई कंटेंट बनाना सीखेंगे। देखिए, मैंने अपने मोबाइल पर बोला और ये यहाँ पर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर टाइप होकर आ गया। कितना आसान है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए फिर से हम कंट्रोल सी का बटन दबाएंगे, हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। इस चीज़ को अभी हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट का साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, आज हम लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर ई कंटेंट बनाना सीखेंगे। ये सारी चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप किसी बुक्स का मैटर सेलेक्ट कर उसको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप बोलकर उसमें ऐड कर सकते हैं और वहां से कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये पूरा काम हो जाएगा। इसी तरह किसे बोलकर, इसी तरह से मैटर को मैंने, प्रिंटेड मैटर को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एक स्लाइड बनाई है। इस तरह से ये मेरी स्लाइड है जो आपको दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लाइड है, मैंने स्लाइड बनाई है। इसका मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ। ये मेरी स्लाइड बनाई गई है। यहाँ पर ये देखिए, इस स्लाइड को मैंने कुछ एनिमेशन के साथ एनरिच किया है। आप भी अपनी स्लाइड में एनिमेशन डाल सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन डालना बड़ा आसान होता है। इस तरह से देखिए, ये मैंने एक स्लाइड बनाई है इसी मेथड को उपयोग करते हुए। यदि आप इसमें एनिमेशन डालना चाहते हैं तो बड़ी आसान चीज़ है। आपको एनिमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एनिमेशन टैब में आना पड़ेगा। एनिमेशन टैब में आने के बाद जिस मैटर में आपको एनिमेशन डालना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आके ऐड एनिमेशन में क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको एनिमेशन के कई सारे प्रकार जो ऑफिस 16 में यहाँ पर ऊपर दिख जाएंगे। तो आपको कैसे यूज़ करना है, मैं नॉर्मली फ्लाई इन को यूज़ करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मेरी स्लाइड में सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स फ्लाई करके एक दूसरे के एक के बाद एक आ रहे थे। जिस डायरेक्शन से आ रहे थे उस डायरेक्शन से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑन क्लिक, ये 0 का मतलब है स्लाइड के साथ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑन क्लिक स्टार्ट होगा। इसके लिए आप जैसा करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑन क्लिक या विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, मैं चाहता हूँ कि ये ऑन क्लिक ही रहे। आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। इस तरह से आप एक पूरी स्लाइड बना सकते हैं। ये स्लाइड मैंने पूरी इसी विधि से बनाई है। अब हमने ये देख लिया कि हम कैसे आसानी से स्लाइड बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था कि हमने स्लाइड तो बना ली, हमने स्लाइड बना ली, हाउ टू प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्विकली एंड इजीली। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्विकली एंड इजीली कैसे बना सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, हाउ टू रिकॉर्ड पीपीटी प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। आपको पावर पॉइंट में ही अगर आपकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। यदि आप ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। मुझे अच्छे से याद नहीं कि 2012 में ये सुविधा है या नहीं है, पर 16 को मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास तो ये चीज है। इसके लिए अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, 2016 ऑफिस है इसमें केवल ऑडियो रिकॉर्ड होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इन ऊपर के टैब में आना है, यहाँ पर स्लाइड शो पर क्लिक करना है। स्लाइड शो पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्ड स्लाइड शो। यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे आप। ये आपसे पूछेगा रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड और रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। इसके अंदर आपको ये सुविधा मिलती है कि आप ऑडियो हर एक स्लाइड का अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमने 25 स्लाइड बनाई और मान लीजिए कि हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम 22 स्लाइड की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और मान लीजिए 23वीं स्लाइड पर त्रुटिवश हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमें जो बोलना होता है वो नहीं बोल पाते हैं, फिर हम सोचते हैं हमें इसे डिलीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पिछली 22 स्लाइड की रिकॉर्डिंग को भी डिलीट करना पड़ेगा। इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर स्लाइड की रिकॉर्डिंग को डिलीट करके वापस से उस स्लाइड की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सुविधा इसके अंदर दी गई है जो कि बहुत अच्छी सुविधा है। चलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपसे पूछ रहा है स्लाइड के अंदर एनिमेशन और टाइमिंग को यूज करना है या यूज करना है, नरेशंस को यूज करना है, पॉइंटर को यूज करना है, इंक को यूज करना है। यदि आप इसके अंदर कुछ पॉइंटर या इंक का यूज करना चाहते हैं, पेन चलाना चाहते हैं, वो भी ये रिकॉर्ड करेगा। हाँ, उसको भी रिकॉर्ड करेगा। चलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे।
राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपों का परिणाम है। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है। आगे मैं जितना इसके ऊपर रिकॉर्ड करता जाऊंगा वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। यदि आपको इसको बीच में रोकना है, पॉज करना है, आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पॉज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज हो गई। अब वापस आपको इस रिकॉर्डिंग को शुरू करना है तो आप रिज्यूम रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग जहां आपने रोकी थी वहीं से शुरू हो जाएगी। ये सुविधा भी है। आप इसे बंद करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कीजिए, ये बंद हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी। अब आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ प्ले पे प्ले कीजिए और रिकॉर्डिंग को देखिए। इसका साउंड बंद था इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी आपको। द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में शुरू से करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। ये एक स्लाइड की रिकॉर्डिंग हुई। अब मैंने कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी तो अगर मैं चाहता हूं तो इसी की डिलीट होगी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनना चाहता हूं तो मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इसका वॉल्यूम अप करूंगा और इसे प्ले करूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग देखिए। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपों का परिणाम है। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है। आगे मैं जितना इसके ऊपर रिकॉर्ड करता जाऊंगा वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। यदि आपको इसको बीच में रोकना है, पॉज करना है, आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग जहां आपने रोकी थी वहीं से शुरू हो जाएगी। ये सुविधा भी है। आप इसे बंद करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कीजिए। देखिए ये आपने आज हम इस तरह से आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जल्दी से और आसानी से कैसे बना सकते हैं वो भी सीखा। और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उसके अबाउ वर्जन में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी सीखा। अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इन स्लाइड्स में हमने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, पर अभी इसका वीडियो जनरेट नहीं हुआ है। हमें इसे MP4 के फॉर्मेट में या MPEG-4 जो MP4 का फॉर्मेट होता है उसके अंदर इसको रिकॉर्ड करना है, एक वीडियो के फॉर्मेट में, ताकि हम इसे एक वीडियो के रूप में शेयर कर सकें, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें या व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें या जहां भी चाहें हम इसे एक वीडियो फॉर्मेट में शेयर कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखें एक्सपोर्ट पे आना है। एक्सपोर्ट में आने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्रिएट वीडियो पर आना है। क्रिएट वीडियो के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका फॉर्मेट कैसा चाहिए। ये यहाँ पे 4K के अंदर भी रिकॉर्ड करता है जो कि बहुत ही बड़ी फाइल होती है। फुल HD के अंदर रिकॉर्ड करता है, ये भी काफी बड़ी फाइल होती है। और 720 पिक्सल पे रिकॉर्ड करता है जो कि एक अच्छी खासी फाइल होती है जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो जनरेट होता है। और हम इसे YouTube पर भी डाल सकते हैं। वैसे YouTube पर हम 480 का भी डाल सकते हैं, पर इसमें कई बार पिक्चर में डिस्टॉर्शन आने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें HD क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए 720 पिक्सल पर। तो मैं नॉर्मली इसी पर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि हमारी फाइल बहुत बड़ी नहीं बने। इसको करने के बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट वीडियो पर क्लिक करता हूँ और ये क्रिएट वीडियो स्टार्ट हो जाता है। ये मुझसे पूछ रहा है इस वीडियो को क्रिएट कहाँ करना है और किस नाम से करना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वर्कशॉप एग्जाम्पल PPT 1 वीडियो। ये मैंने सेव का बटन क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसका आइकन, क्योंकि हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था तो डेस्कटॉप पे आ गया होगा। ये देख लीजिए इसका आइकन यहाँ डेस्कटॉप पे आ चुका है। पर अभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपको खुलेगी नहीं, चलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इसको PPT की पूरी प्रेजेंटेशन को विद ऑडियो MP4 में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करने में, यहाँ पे सेव करने में कुछ टाइम लगता है प्रोसेसिंग के अंदर। तो अभी इसकी फाइल की प्रोसेसिंग हो रही है। ये फाइल की प्रोसेसिंग डिपेंड करती है कि आपकी कितनी स्लाइड्स हैं और उसके अंदर आपने कितने हाई रेजोल्यूशन का मैटर डाला है। यदि आपकी स्लाइड्स के अंदर डायग्राम्स, पिक्चर, मैप्स, इस तरह की चीजें होंगी तो आपको टाइम लगेगा। देखिए हमारी फाइल छोटी थी इसलिए जल्दी ही ये यहाँ पर क्रिएट होकर आ गई। हम इसे चला के देखते हैं, स्टार्ट होती है। ये देखिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का हो चुकी है, यहाँ पर चल रही है। आगे मैं जितना पॉज करना है, आप ब्रेक लेना चाहते हैं, इसमें सभी स्लाइड्स आ चुकी है। आप देखिए
इस स्लाइड्स में मैंने बोला नहीं था बाद वाली स्लाइड्स में, पर इसने उसको वीडियो के फॉर्मेट में विद एनिमेशन के साथ में रिकॉर्ड किया है। तो आपकी स्लाइड के अंदर जो भी आप एनिमेशन डालेंगे वो भी इसके अंदर वीडियो में रिकॉर्ड होंगे, जो आप बोलेंगे वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा। और अगर आप 2019 का MS ऑफिस पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर अपना फेस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिखाई देगा। ये चीज हम सीख चुके हैं, अभी हमने बनाना सीखा। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर रिकॉर्ड करना भी सीखा। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकॉर्ड OBS इन OBS स्टूडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग विथ ऑडियो ओनली। उसके लिए हमें OBS को यू के सामने एक एक्स्ट्रा कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी जब मैं आपको OBS के अंदर बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरी प्रेजेंटेशन में रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन मोड में दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में कई बार तकनीकी गड़बड़ आ जाती है, कई बार मुझे इस तरह के इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो मैं लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे रिकॉर्डेड बनानी पड़ी। और अभी व्यू के बीच में ये एक्स्ट्रा कैमरा आया हुआ है मेरा, जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैं आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है PPT रिकॉर्डिंग विद ऑडियो ओनली, इसके अंदर PPT के साथ PPT की जो स्लाइड शो मोड होगा उसके साथ आपकी केवल आवाज रिकॉर्डिंग होगी, जैसा कि हमने पहले किया था पावर पॉइंट के अंदर। पर ये हम OBS के अंदर कर देखेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा वो ये होगा कि हम PPT रिकॉर्डिंग विथ फेस एंड ऑडियो विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, जो प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूं इस टाइम इस कार्यशाला के अंदर, ये मैं इसी मेथड से रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप देखेंगे इसके अंदर मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, उसको मैंने कैसे ट्रांसपेरेंट किया। और इस तरह से बनाई गई है। मैंने कई बार यूट्यूब पे भी वीडियो देखी है, कई जगह और प्रेजेंटेशन दी। जो प्रोफेशनल ग्रेड की प्रेजेंटेशन होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। और अभी मैं भी ऐसा नहीं कि इसके अंदर पूर्ण रूप से पारंगत हूँ, मैं खुद भी इसके अंदर सीख रहा हूँ और एक प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ चर्चा करके कि जो मैंने कुछ सीख रखा है कि कुछ आपको बताऊं और कुछ आप लोगों से सीखूं। तो इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे पास टाइम बचता है तो हम सम यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में देखेंगे पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान, और उसके बाद में हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे OBS में, वो कैसे होता है। बड़ा इजी है और बहुत आसान है। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधा OBS में आ जाता हूं। ये देखिए, ये मेरा OBS का सेटअप है। मैंने OBS को पहले से खोल के यहाँ मिनिमाइज कर रखा है। OBS खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने सबसे पहले यहाँ पर OBS पर क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक किया। यहाँ पे OBS खोलने में आएगा कि आपने OBS खोल रखा है, क्या आप इसको दोबारा खोलना चाहते हैं, ओपन इन एनीवे, तो आप क्लिक कीजिएगा ओपन इन एनीवे। मैंने इसको खोल कर यहाँ पर रख रखा है। देखिए यहाँ पे ये दूसरा OBS है, इसको खोल के रख रखा है। मैंने ये खोल दिया। आप जैसे ही खोलेंगे OBS को तो आपके सामने इस तरह का OBS का इंटरफेस सामने आएगा। सबसे पहले आपको OBS के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको OBS के अंदर आते ही यहाँ पर ये देखना है कि क्या आपके माइक इसमें इंस्टॉल्ड है, क्या आपके माइक की इसमें इस तरह से आवाज आ रही है। अगर आपके माइक की इस तरह से आवाज आ रही है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके माइक की इसमें आवाज नहीं आ रही है OBS के अंदर, तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के पश्चात आपको ऑडियो में आना है और यहाँ से माइक को आपको सेलेक्ट करना है। मेरे यहाँ पर माइक सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का एक स्टेबल सिस्टम है। मैं E-क्लास के पोडियम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा माइक फिजिकली कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल्ड है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेटिंग में जाकर, साउंड में जाकर वहां पर इस माइक को इंस्टॉल किया गया है। इस वजह से मुझे OBS के अंदर इनपुट ऑडियो लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे OBS के अंदर पहला एक अपना सीन क्रिएट करूंगा। ये सीन क्या क्रिएट करूंगा, इसके अंदर मुझे केवल PPT की ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए सीन क्रिएट हो चुका है, सीन 1 यहाँ पर। इसके अंदर मैं प्लस के निशान पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलकर आती है। मुझे इस सीन के अंदर क्या क्या फीचर्स को लोड करना है, किन किन चीज़ों को लोड करना है। मुझे ऑडियो इनपुट कैप्चर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ आवाज़ आ रही है। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्प्ले कैप्चर चाहिए। डिस्प्ले कैप्चर का तात्पर्य है आपकी स्क्रीन पर जो भी गतिविधि होगी, जो कुछ भी चलेगा, वो OBS उसको रिकॉर्ड कर लेगा।
तो मैं स्क्रीन के ऊपर अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाऊंगा। हो सकता है कि उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले कुछ वीडियो का भाग ऐसा हो जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हिस्सा ना हो, जिसे मैं बाद में रिकॉर्डेड में जाकर ट्रिम कर दूंगा और मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही जगह से चलेगी। तो अब मैं ओबीएस के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो के साथ मेरी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए सीन के अंदर केवल एक ही फीचर को लोड करता हूं, वो है डिस्प्ले कैप्चर। जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर को लोड करूंगा, आप ये पीछे वाली स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इनफाइनेट के अंदर स्क्रीन दिखाई देने लग जाएगी। एक स्क्रीन के अंदर दूसरी स्क्रीन, दूसरी के अंदर तीसरी स्क्रीन, उससे आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। ये ओबीएस का फीचर है और ये बताता है कि आप डिस्प्ले कैप्चर मोड में जा चुके हैं। देखिए, ये मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया डिस्प्ले कैप्चर मोड में। इससे ये मुझसे पूछ रहा है कि इसको ओके करना है, मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये ओके हो गया। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आपको हमेशा मेरा फोटो दिखाई देगा, पिक्चर चलती हुई, जबकि मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो कैप्चर डिवाइस नहीं ले रखा। वो आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है, क्योंकि तकनीकी रूप से कई सारी चीजों को बार बार जोड़ना और हटाना पड़ता है, जिसे लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं किया जा सकता। इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। आप ध्यान दें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग जरूर करें। आप चाहें तो यहाँ पर हॉट की भी सेट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। हॉट की में आके एस लगा सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए ओवर लगा सकते हैं, ई लगा सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। पर मैं किसी भी की को सेट नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार मुझे कीबोर्ड से की दबानी पड़ती है और मान लीजिए कि कोई मैंने शॉर्टकट की दबा दी और मेरा ओबीएस वर्किंग से रुक गया। इस वजह से मैं हॉट की को प्रीफर कम ही करता हूं, क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। कई बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा। इसलिए चलिए, अब मैं मैनुअली इसकी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूं। मैंने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया। अब इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के बाद मैंने इसे मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं उस पर आ गया। इसको मैंने स्लाइड शो मोड पर लाया। मैं स्लाइड शो मोड पर ले आया। अब मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब देखिएगा, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम इस कक्षा में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, मैंने बोला ये रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ से इस स्लाइड के अंदर रिकॉर्ड हो गया, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वही स्लाइड है हमने जो पिछले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में इसकी रिकॉर्डिंग की थी। ये वही स्लाइड है, मैं इसकी यहाँ भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें भी ये सारे एनिमेशंस हैं, वो सब रिकॉर्ड होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड होगा और ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होगी। ये मेरी स्लाइड पूरी हो चुकी है। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आपको केवल दिखाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, वापिस इस स्लाइड शो से बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद में इसको मिनिमाइज करता हूं। मैं अपने OBS में जाता हूं जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये मेरा OBS है। इसके अंदर मैं इसको जाकर यहाँ पर ऑफ कर देता हूं। ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल में आऊंगा। फाइल में आने के बाद शो रिकॉर्डिंग पे देखूंगा। शो रिकॉर्डिंग के अंदर आप देखिए, ये मेरी अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग की, ये वो रिकॉर्डिंग है। चलिए हम इस रिकॉर्डिंग को सुनकर देखते हैं, चलाकर देखते हैं इसको। देता हूं। मैंने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया। अब इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने, अब देखिए ये सारा मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। ये OBS के अंदर जब मैं था, इसने उस चीज को भी रिकॉर्ड कर लिया। OBS से मुझे स्लाइड शो तक जाने तक का सारी रिकॉर्डिंग इसने की है, पर इसे हम ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी मैं आपको जब फाइनल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम फेस रिकॉर्डिंग को भी रिकॉर्ड करेंगे, वहां मैं आपको ट्रिम करना भी बता दूंगा। तो आपके बाद मैंने इसे मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं उस पर आ गया। इसको मैंने स्लाइड शो मोड पर लाया। मैं स्लाइड शो मोड पर ले आया। अब मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब देखिएगा, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम, आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा, आप उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये पूरी प्रेजेंटेशन बिना किसी भी फोटो के, यहाँ पर मेरे बिना किसी पिक्चर के रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैं OBS के अंदर रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। आपको ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
इस कक्षा में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, मैंने बोला ये रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ से इस स्लाइड के अंदर रिकॉर्ड हो गया, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वही स्लाइड है हमने जो पिछले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में इसकी रिकॉर्डिंग की थी। ये वही स्लाइड है, मैं इसकी यहाँ भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें भी ये सारे एनिमेशंस हैं, वो सब रिकॉर्ड होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड होगा और ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होगी। ये मेरी स्लाइड पूरी हो चुकी है, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आपको केवल दिखाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, वापस इस स्लाइड शो से बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद में इसको मिनिमाइज करता हूँ। मैं अपने OBS में जाता हूँ जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मेरा OBS है, इसके अंदर मैं इसको जाकर यहाँ पर ऑफ स्टॉप, मैंने अपना OBS स्टॉप कर दिया। उसके बाद की प्रक्रिया आपने देखी थी, मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाई। जैसे ही मैं OBS को ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाती है। अभी मेरी प्रेजेंटेशन लाइव चल रही है। हमने पहला जो स्टेप थी OBS के अंदर कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करें, वो सीख ली है, उसके बारे में हमने जान लिया है। अब दूसरी स्टेप आती है, इसमें थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसे आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आराम से हो जाएगा। और इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना दिया है कि मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ, तो आपको हमेशा यहाँ पर मेरा एक फोटो दिखता रहेगा, तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, पर वो करना भी जरूरी था क्योंकि मैं लाइव इस प्रेजेंटेशन को नहीं कर पाता, क्योंकि कई सारा सेटअप करना पड़ता है। पिछली प्रेजेंटेशन में आपको कैमरा नहीं दिख रहा होगा, ये सारा कैमरा दिख रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मैंने आपसे क्षमा चाहिए। आगे भी आप इसको देखिएगा। चलिए, अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके अंदर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में हमारे फेस की रिकॉर्डिंग करनी है। और फेस की रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऐसी फेस की रिकॉर्डिंग करनी है जो मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है अभी आपको इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिख रहा, हम चाहते हैं कि जो हमारी रिकॉर्डिंग हो उसमें भी ये फेस, मेरे पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि उस वीडियो का एक प्रोफेशनल ग्रेड का लुक आ सके। उसके लिए क्या करना है, आपको जब फेस रिकॉर्डिंग करनी है, इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो कैप्चर का ऑप्शन लेना है। यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा क्रिएट न्यू वीडियो कैप्चर डिवाइस, आप इस पे यस कर देंगे। अब आप जैसे ही यस करेंगे, यहाँ पर आपको 2 कैमरे दिखाई देंगे। एक यूएसबी कैमरा वो है जो मेरे OBS 1 के अंदर चल रहा है, जिससे मैं कंप्लीट प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वर्कशॉप के लिए, उसमें ये एंगेज कैमरा है तो ये नहीं दिखाएगा। और दूसरा है ड्रॉइड कैम, ये आपको जो मोबाइल दिख रहा है, इस मोबाइल का कैमरा ये ड्रॉइड कैम है। अब इस ड्रॉइड कैम में आप देख सकते हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं, आप इसके अंदर ड्रॉइड कैम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे पहले। अब आप इस ड्रॉइड कैम में देख सकते हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं उसका पीछे का बैकग्राउंड अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई मेरे पीछे की तरफ एक ग्रीन शीट है। मैंने एक ग्रीन शीट लगा रखी है क्योंकि ग्रीन शीट को ट्रांसपेरेंट करना बड़ा आसान होता है, इस वजह से मैंने ग्रीन शीट लगाई है। आप भी ग्रीन शीट लगा के इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब हम ये दिखेंगे कि इसको ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं। पहले मैं इस पूरी स्क्रीन को एक बार फुल साइज में ले जाता हूं। फुल साइज में ले जाने के लिए आप इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आप इसको फिट टू स्क्रीन करेंगे। फिट टू स्क्रीन करते ही ये देखिए ये पूरी स्क्रीन आ गई। अब मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद में मुझे फिल्टर में आना पड़ेगा। फिल्टर पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। फिल्टर पे क्लिक करते ही एक नया बॉक्स खुलेगा। इस नए बॉक्स के अंदर आप देखिए थोड़ा छोटा करके यहाँ पर इस इफेक्ट फिल्टर के अंदर आएंगे। आप यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऊपर से दूसरे नंबर पे जो क्रोमा की दे रखी है इसको सेलेक्ट करना है। क्रोमा की को आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपने इसको ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके पीछे का जो ग्रीन बैकग्राउंड है ये एक तरह से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं कि ब्लैक दिखेगा, ब्लैक नहीं दिखेगा। ब्लैक का मतलब है अब आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे स्क्रीन के ऊपर, वही स्क्रीन अब आपका बैकग्राउंड बन जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये आपका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का नहीं है, तो आप इसमें मैनुअल में जाकर अपना ग्राउंड सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कलर पीछे का कौन सा है, एक बार में कलर, हाँ, आप मैनुअल के अंदर कलर सेट करने के लिए ध्यान रखें इस कैमरे के अंदर आपको पीछे का कलर दिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी आंखों से जो कलर देख रहे हैं और जो कैमरा कलर देख रहा है उसके शेड में कुछ डिफरेंस आ सकता है। इस वजह से पीछे का कलर देखने के लिए मैं सिमिलरिटी को 0 करता हूं। तो आप देखिए ये वाला ग्रीन कलर और ये ग्रीन कलर कुछ शेड में डिफरेंस है, इस वजह से मैं इसको मैनुअली सेट करता हूं। कस्टम में जाके यहाँ पे कलर ऑप्शन दे रखे हैं, इस कलर को मुझे इस कलर से मैच करना है। तो देखिए इसमें शायद ये वाला कलर
ज़्यादा काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। इसमें मैं कम ज़्यादा करके इसके शेड को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। फिर मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए ओके करते ही एकदम बिल्कुल ब्लैक हो गया। अगर आपको ब्लैक करने में इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है, ये देखिए परफेक्टली ब्लैक हो चुका है। मेरे पीछे का बैकग्राउंड परफेक्टली ब्लैक हो चुका है। हो सकता है कि मेरी जो OBS 1 के अंदर रिकॉर्डिंग चल रही हो, यहाँ की सेटिंग करने से वहाँ का थोड़ा सा कलर डिस्टर्ब हो जाए, या शायद मेरे पिक्चर में वहाँ डिस्टोर्शन आए, तो आप उस चीज़ के साथ थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित कर लीजिएगा और मुझे क्षमा करिएगा उसके लिए। चलिए, इस OBS में हमने अपना बैकग्राउंड, आप देखिए पीछे का बिल्कुल एकदम परफेक्टली ब्लैक हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे आपको एकदम 3D में दिखाई दे रहा हूँ कि मेरे पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ग्रीन शीट गायब हो चुकी है। इसका ये तात्पर्य है कि अब हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे ऊपर है और डिस्प्ले कैप्चर है, पर हमारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग का साइज हमारी पूरी स्क्रीन को घेरे हुए है। तो देखा जाए तो मेरा वीडियो अब पूरी स्क्रीन पे दिखेगा। तो इसे मुझे सेट करना होगा। सेट करने के लिए मैं इसका यहाँ से कॉर्नर पकड़ के ऐसे छोटा कर देता हूँ। पर मैं इसको ऊपर तो सेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर तो मेरी ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन चल रही है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोटा करके नीचे की तरफ सेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस तरह पे मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद में अब ये सेट हो चुका है। यहाँ पे मेरी पूरी सेटिंग हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके मुझे पावर पॉइंट पर जाना है और वहां पे अब मुझे अपने फेस और ऑडियो की रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का आइकन आ चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पर मेरी वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने तैयार किया था। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैं इसको स्लाइड शो में स्टार्ट करता हूँ। और नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ BA पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। अब आप देखिए यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा कि यहाँ पर तो जो मेरा फोटो आ रहा है वो तो आप ये मान के चलिए इस जगह जो मेरा फोटो आ रहा है वो परमानेंट फोटो है। वो तो OBS 1 के अंदर परमानेंट रिकॉर्डिंग के हिसाब से आ रहा है। पर अभी मैंने जो OBS में सेटिंग की थी, यहाँ पर मैंने एक अपना फोटो लगाया था। आपको याद है मैंने, तो वो फोटो यहाँ स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा। और जब आप यहाँ पे OBS में रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो वो आपको भी नहीं दिखेगा। तो इस चीज से कंफ्यूजन ना हो। वो फोटो स्लाइड शो के दौरान जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो फोटो यहाँ पर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कई बार हमारे फोटो से स्लाइड के कुछ कंटेंट दब जाते हैं। इस वजह से स्लाइड शो के दौरान OBS का फोटो हमें नहीं दिखता। पर इस OBS की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद जब हम OBS की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर जो फोटो हमने OBS 2 के अंदर रिकॉर्ड किया था वो आपको रिकॉर्डिंग में जरूर दिखाई देगा। चलिए मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा। ये वाला फोटो जो ऊपर आपको यहाँ दिख रहा है हमेशा, ये OBS 1 की रिकॉर्डिंग है जो मेरी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है वर्कशॉप के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर अभी स्लाइड शो के दौरान रिकॉर्डिंग जारी है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी फोटो नहीं दिखाई देगा। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होते ही कैसे फोटो दिखाई देता है मैं अभी आपको वो चलकर दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी स्लाइड शो पूरा हो चुका है। अब मैं वापस से इस स्लाइड शो को एंड करता हूँ। एंड करने के बाद में मैं अपने OBS की रिकॉर्डिंग में आता हूँ। ये मेरा OBS की रिकॉर्डिंग, मेरा नीचे की तरफ मैंने फोटो सेट किया था यहाँ पर है। मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद में मुझे इसकी स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए फाइल में जाऊँगा, शो रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। शो रिकॉर्डिंग के बाद आप देखिए एक फाइल तो ये वो है जिसमें हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ केवल ऑडियो रिकॉर्डेड है, और दूसरी फाइल वो है जिसमें हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में वीडियो कैप्चर भी रिकॉर्डेड है। चलिए हम इसको चलाकर देखते हैं। इसमें फोटो दिखाई देगा आपको। रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई। देखिए फोटो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का आइकन आ चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज कर दिया। ये देखिए कंप्लीट रिकॉर्डिंग के अंदर आपको यहाँ पर नीचे मेरा फोटो दिखाई देगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमने की थी और फोटो यहीं पे सेट किया था। मैंने आपसे कहा था रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ये फोटो नहीं दिखाई देगा, पर रिकॉर्डिंग समाप्त होने के पश्चात आफ्टर रिकॉर्डेड वीडियो में आप जब देखेंगे तो ये फोटो आपको यहाँ पे हमेशा दिखाई। यहाँ पर मेरी वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने तैयार किया था। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैं इसको स्लाइड शो में स्टार्ट करता हूँ। और नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ BA पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। अब आप देखिए यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा कि यहाँ पर तो जो मेरा फोटो आ रहा है वो तो आप ये मान के चलिए इस जगह जो मेरा फोटो आ रहा है वो परमानेंट फोटो है।
वो तो OBS 1 के अंदर परमानेंट रिकॉर्डिंग के हिसाब से आ रहा है। पर अभी मैंने जो OBS में सेटिंग की थी, यहाँ पर मैंने एक अपना फोटो लगाया था, आपको याद है मैंने, तो वो फोटो यहाँ स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा, और जब आप यहाँ पे OBS में रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो वो आपको भी नहीं दिखेगा। तो इस चीज से कंफ्यूजन ना हो, वो फोटो स्लाइड शो के दौरान जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, देखिए इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम स्लाइड शो के दौरान रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यहाँ पर कोई फोटो नहीं दिख रहा था, तब भी मैंने आपको ये कहा था जब ये रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगी और हम रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फोटो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और मेरा बैकग्राउंड कितना क्लियर है, एकदम क्लियर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरे पीछे क्या है और मेरे पीछे ग्रीन शीट रखी हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे बैकग्राउंड में चल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं किसी सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं। तो इस तरह से जो वीडियो बनता है, थोड़ा सा आपको शुरुआत में कंफ्यूजन करेगा कि कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बस एक बार इसमें ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी प्रोफे तो वो फोटो यहाँ पर वो इसी तरह की ग्रेड के बन के आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग भी इसी तरह की बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको पूरा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कई बार हमारे फोटो से स्लाइड के कुछ कंटेंट दब जाते हैं, इस वजह से स्लाइड आ रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारी स्लाइड शो पूरा हो चुका है। अब मैं वापस से इस स्लाइड शो को एंड करता हूं। एंड करने के बाद में मैं अपने OBS की रिकॉर्डिंग में आता हूं। ये मेरा OBS की रिकॉर्डिंग मेरा नीचे की तरफ में। अब देखिए हमारी स्लाइड शो की ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, इस रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ पार्ट यहाँ आगे का इस तरफ का और कुछ पार्ट ये पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है, जिसे हम अपनी रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर नहीं चाहते, जिसे हमें अपलोड करना है या किसी और प्लेटफॉर्म पे हमें शेयर करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि आप विंडोज 10 यूज करते हैं और विंडोज 10 के अंदर जो विंडोज का मीडिया प्लेयर है जो मैं यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर विंडोज 10 के मीडिया प्लेयर में, इसमें यहाँ पे आपको सीधा एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा। आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कीजिए। ये जो सॉफ्टवेयर है टीवी एंड फिल्म करके सॉफ्टवेयर है विंडोज का, ये मीडिया प्लेयर की तरह काम करता है। आप इसके अंदर यहाँ पे जैसे ही आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन बताएगा ट्रिम ड्रॉ, तो आप ट्रिम पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ट्रिम पर क्लिक करेंगे, ये वाला वीडियो आपके ट्रिम मोड में सामने खुलकर आ जाएगा। ये देखिए वीडियो ट्रिम मोड में खुलकर सामने आ गया। अब आपको ये आगे का एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस व्हाइट वाले डॉट को पकड़कर ऐसे आगे खींचेंगे। जितना पार्ट हटाना है ये देखिए मुझे कहाँ से रखना है। मुझे ये पार्ट यहाँ से भी नहीं रखना, यहाँ से भी नहीं रखना, मुझे सीधा यहाँ से रखना है, इस जगह से। ये स्लाइड शो के दौरान, ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गया, इस स्लाइड शो के दौरान यहाँ तक रखना है। दूसरा, मुझे पीछे का पार्ट भी हटाना है, तो पीछे के पार्ट को पकड़ के कहाँ से रखना है, कहाँ तक रखना है मुझे, इसको मैं ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे भी नहीं रखना, मुझे स्लाइड शो जहाँ खत्म होता है एंड शो तक, एंड शो से बस थोड़ा सा आगे, ताकि एंड शो भी हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग में नहीं दिखे। ये देखिए यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, और ये एंड शो का यहाँ तक ये मुझे रखना है। अब ये मैंने ट्रिम कर दिया है। इस नीले डॉट को पकड़कर आप वापस फर्स्ट पर ले आए, ध्यान रखें, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग का जो ट्रिमिंग है वो सही नहीं होगी। इसको आप सेव कॉपी करें। सेव कॉपी करने के बाद ये कॉपी सेव होने लग गई। फाइल के साइज पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में सेव होगी। अगर आपकी फाइल साइज बड़ा है तो शायद ये ज़्यादा टाइम लगाएगा सेव होने के लिए, और फाइल साइज छोटा है तो ये जल्दी ही सेव हो जाएगा। और हमारा फाइल साइज छोटा है क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही कम टाइम की थी। आप देख लीजिए, एक बार सेव हो जाए, ये सेव हो चुकी है। अब आप सेव होने के बाद इस प्रेजेंटेशन को देखिए कैसे चलती है यहाँ पर। और ये देखिए, नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ BA पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। अब आप देखिए, मैं आगे पीछे का पार्ट कैंसिल हो गया। ये प्रेजेंटेशन कहाँ जाके सेव होगी, चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, एक बार बताता हूँ। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन यहाँ ट्रिम के नाम से आके सेव हो गई। मैं इसे यहाँ ट्रिम के नाम से क्लिक करता हूँ तो ये प्रेजेंटेशन खुल, ये देखिए, नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं। आगे का जितना भी पार्ट है वो ट्रिम हो चुका है, और इसी तरह हम देखेंगे पीछे का जितना भी पार्ट है वो भी ट्रिम हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा कि यहाँ पर तो जो मेरा फोटो आ रहा है वो तो आप ये मान के चलिए इस जगह जो मेरा लास्ट में जो ट्रिम हुआ, हमारी स्लाइड शो पूरा हो चुका है। अब देखिए पीछे का पार्ट वो जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ से हटा दिया जा चुका है। ये देखिए यहाँ से हटा दिया जा चुका है। यहाँ पर इस तरह से आप OBS के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। OBS में और भी फीचर्स हैं, आप उनकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
और वीडियो बना सकते हैं। अब मैंने आपको बात की थी, अगर टाइम बचेगा तो कुछ चीज़ें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, और साथ में हम एक प्रेजेंटेशन में देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड का लेक्चर मेथड कैसे रिकॉर्ड होता है, उसके लिए हम बात करते हैं। चलिए उसके लिए हम बात करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वापस अपने OBS में आएंगे। ये मेरा OBS है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग इस टाइम स्टॉप है। आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले कैप्चर लेना है साथ में, और डिस्प्ले कैप्चर के साथ में आपको आपका वीडियो कैप्चर लेना है, क्योंकि आप जब डिस्प्ले मोड में काम करते हैं तो वीडियो कैप्चर लेना है। इसके साथ में मैंने क्या किया, दूसरी ओर मैंने अपनी एक बैनर स्लाइड बना ली, इस तरह की एक बैनर स्लाइड बना ली। क्योंकि ये बैनर स्लाइड, इस बैनर स्लाइड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको स्लाइड शो मोड में दिखाता हूँ। इस बैनर स्लाइड के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर तो जितना भी ये दिख रहा है आपको, ये पूरा कंटेंट ये यहाँ पर चलता रहेगा, और यहाँ पर मेरी पूरी एक फोटो आएगी वीडियो फॉर्म में बोलते हुए। जो कंटेंट भी मुझे डिलीवर करना है लेक्चर मेथड के रूप में, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक आप बैनर स्लाइड बना लीजिए। बैनर स्लाइड बनाने के बाद में इसको बंद कर दीजिए। आप वापस अपने OBS में आइए। OBS में आने के बाद में आप चाहते हैं कि आपका वीडियो यहाँ नीचे रखे, तो ये पूरी स्लाइड में कुछ छोटा हो जाएगा साइज के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यहाँ पे मैं इसको इतना ही बड़ा रख पा रहा हूँ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पहले वाला वीडियो है, जो परमानेंट रिकॉर्डिंग चल रही है OBS 1 के अंदर, वो वीडियो यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों वीडियो आपस में एक दूसरे के साथ में मर्ज होंगे या कोलैप्स करेंगे, इस वजह से मैं इसका साइज थोड़ा नीचे रख रहा हूँ। आप इसको वीडियो को बिल्कुल यहाँ पे हाफ स्क्रीन के अंदर रखिएगा, ताकि आपका पोस्चर जो पूरा फोटोग्राफ है पूरा बड़ा आए, उसके ऊपर अच्छा लगे। आपने जैसे यहाँ पर ये कर दिया। इसके करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बाद में इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद में आपको अपनी बैनर स्लाइड ओपन करनी है। बैनर स्लाइड ओपन करने के बाद में आपको पावर पॉइंट के अंदर आ जाना है, और पावर पॉइंट के अंदर अब आप जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको रिकॉर्ड होती हुई दिखाएगी। अभी यहाँ पर क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं दिख रहा। अब चल के हम रिकॉर्डिंग में देखते हैं। एंड पावर शो कर स्लाइड शो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम पीछे रिकॉर्डिंग में आते हैं। रिकॉर्डिंग में आने के बाद इस रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद वापस से मैं फाइल में जाता हूँ, शो रिकॉर्डिंग करता हूँ। शो रिकॉर्डिंग के अंदर आप ये देखिएगा, मेरा फोटो यहाँ बड़ा आ रहा है, ये देखिए। रिकॉर्डिंग करनी है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बाद में इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद में आपको अपनी बैनर स्लाइड ओपन करनी है। बैनर स्लाइड ओपन करने के बाद में आपको पावर पॉइंट के अंदर आ जाना है, और पावर पॉइंट के अंदर अब आप जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको रिकॉर्ड होती हुई दिखाएगी। अभी यहाँ पर क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं दिख रहा। अब चल के हम रिकॉर्डिंग में देखते हैं। एंड पावर शो कर स्लाइड शो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम पीछे रिकॉर्डिंग में आते हैं। रिकॉर्डिंग में आने के बाद इस वीडियो को भी आप यहाँ से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके इसके आगे और पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। अब अगली बात आती है, मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको PPT की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, और ख़ास तौर से जो मैंने ये लेक्चर मेथड डिलीवरी बताया, इसका नाम मैंने ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड लेक्चर मेथड डिलीवरी रखा। साथ में मैं इसके और चीज़ों को कैसे उपयोग में ले सकता हूँ उसके बारे में देखते हैं। तो हम एक बार फिर से इसकी रिकॉर्डिंग में जाते हैं और दोबारा रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड शो पूरा सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं केवल ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड का आप उपयोग कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक्स का आप कैसे यूज़ करेंगे, आपको पेन कैसे लेके आना है, आपको हाईलाइटर कैसे लेके आना है, आपको स्लाइड शो में जूम इन कैसे करना है, जूम आउट कैसे करना है, आपको अपनी सारी स्लाइड्स एक साथ कैसे देखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। चलिए, ये मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी। मैं वापस से नीचे गया, यहाँ पर मैंने बैनर स्लाइड पे रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, तो मैं बैनर स्लाइड पे आया, इसको मैं स्लाइड शो मोड पे ले गया। अब यहाँ पर मुझे पेन का उपयोग करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल P दबाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे पेन आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर पेन का आइकन बन जाएगा। मेरा जो एरो है ये पेन के आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेन के आइकन में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे मेरा एरो। और यहाँ पर मुझे वापस से स्लाइड शो में देख लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल P, ये पेन के आइकन में कन्वर्ट हो गया। मैं जो भी चाहूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरह से। पेन के आइकन में मैंने कंट्रोल P दबाया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद मुझे नीचे ऑप्शन भी मिलेंगे, अगर मैं चाहता हूँ उसका कलर चेंज हो तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से ये कलर चेंज हो गया। इसी के साथ में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, साइंस के अंदर आप जब
कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, कई सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना पड़ता है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको इरेज करना है तो आपको केवल ई का बटन दबाना है, आप ई के बटन से इन सबको इरेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप जब पढ़ाएं तो ऐसा लगे कि आपकी प्रेजेंटेशन में लेजर पॉइंटर चलता रहे साथ में, तो यहाँ पे आपका लेजर पॉइंटर चल रहा है। कई बार आप बायोलॉजी के अंदर कुछ सेल के बारे में बताना चाहते हैं और उसके कुछ पॉइंट को आप एकदम हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, बारीक सी चीज़ को, तो आप इस तरह से इसका यूज़ करके देख सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद होती है जूम इन और जूम आउट करना। अगर आपको जूम इन करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, अपने माउस का जो ये व्हील होता है इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो आप इस तरह से इसके अंदर की तरफ जूम इन कर जाएंगे। आपको जूम आउट करना है तो आप इसको वापस ऐसा करेंगे तो आप जूम आउट कर जाएंगे। अगर आपको अपनी जितनी भी स्लाइड्स है उसको एक साथ देखना है, यहाँ पर मेरे पास एक ही स्लाइड है, तो आप क्या करेंगे, सारी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए कंट्रोल का बटन दबाएंगे और जूम आउट करेंगे, तो ये आपको स्लाइड इस तरह से, यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स, आपकी 20, 25, 30 स्लाइड्स एक साथ दिख जाएगी। आपसे कभी स्लाइड प्रेजेंटेशन के बाद में ये पूछा जाता है कि सर आपने 10वीं स्लाइड में क्या बताया था और आपको अचानक 10वीं स्लाइड में कैसे जाना है, तो आप यहाँ पे स्लाइड्स का व्यू एक साथ देख सकते हैं और 10वीं स्लाइड में जा सकते हैं। ये वापस मैं अपनी पहली स्लाइड में आ गया। अब मान लीजिए इसी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये चाहिए कि भाई मुझे तो पूरा व्हाइट बोर्ड चाहिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही लिखना चाहता हूँ या व्हाइट बोर्ड पे ही सारा काम करना चाहता हूँ, तो मैंने पेन अपना कन्वर्ट कर लिया है। बस आपको अपने कीबोर्ड से W का बटन दबाना है, तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। आप व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। बस आपको ये कमांड करना होगा कि आप माउस से लिख सकें, क्योंकि हमें माउस से लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसे इरेज कर दूँ, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो व्हाइट बोर्ड नहीं, मुझे तो ब्लैक बोर्ड चाहिए। अगर मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से बी का बटन दबाऊंगा, तो ये ब्लैक बोर्ड आ गया। यहाँ पे आपका हमेशा फोटो आता रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ फोटो सेट किया है। तो आप इस तरफ लिखने की कोशिश करें, जैसे आपने लिख दिया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है माउस से लिखने की, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। इसके बाद आप चाहते हैं कि वापस आप अपने स्लाइड शो पे बैक करें, तो आप हमेशा स्केप का बटन दबा दें। आप स्केप का बटन दबा देंगे तो आप बैक हो जाएंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग हो सकती है। साथ में हमने ये भी सीखा कि इस तरह का बैनर बना के आप लेक्चर, जिस तरह से फिजिकल क्लास में आप लेक्चर देते थे पोडियम पर खड़े होकर या स्टेज पे खड़े होकर, आप अपना पूरा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद में यहाँ पे आपका पूरा फोटो दिखाई देगा। चलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हमने रिकॉर्डिंग की है ये कैसे दिखाई देती है। हम OBS 2 में आए, यहाँ पे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया। इस पूरी रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे देखता हूँ शो रिकॉर्डिंग में, ये रिकॉर्डिंग कैसी आती है। ये वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पर यही होनी चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी, मैं वापस से नीचे गया, यहाँ पर मैं हो चुका है, यहाँ पे मेरा एरो, और यहाँ पर मुझे वापस से स्लाइड शो में देख लीजिए। यहाँ देखिए कंट्रोल P, देखिए यहाँ पर जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इस बैनर पे मेरा कोई फोटो नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे फोटो आ रहा है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर चुके हैं। वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, ये वीडियो फॉर्मेट में है। चलिए इसमें रिकॉर्डेड में देखिए, आप पेन के आइकन में क्लिक कन्वर्ट हो गया। मैं जो भी चाहूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरह से। पेन के आइकन में मैंने कंट्रोल P दबाया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद मुझे नीचे ऑप्शन भी मिलेंगे, अगर मैं चाहता हूँ उसका कलर चेंज हो तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से ये कलर चेंज हो गया। इसी के साथ में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। साइंस के अंदर आप जब कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, कई सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना पड़ता है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको इरेज करना है तो आपको केवल ई का बटन दबाना है, आप ई के बटन से इन सबको इरेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप जब पढ़ाएं तो ऐसा लगे कि आपकी प्रेजेंटेशन में लेजर पॉइंटर चलता रहे साथ में, तो यहाँ पे आपका लेजर पॉइंटर चल रहा है। कई बार आप बायोलॉजी के अंदर कुछ सेल के बारे में बताना चाहते हैं और उसके कुछ पॉइंट को आप एकदम हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, बारीक सी चीज़ को, तो आप इस तरह से इसका यूज़ करके देख सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद होती है जूम इन और जूम आउट करना। अगर आपको जूम इन करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, अपने माउस का जो ये व्हील होता है इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो आप इस तरह से इसके अंदर की तरफ जूम इन कर जाएंगे। आपको जूम आउट करना है तो आप इसको वापस ऐसा करेंगे तो आप जूम आउट कर जाएंगे। अगर आपको अपनी जितनी भी स्लाइड्स है उसको एक साथ देखना है, यहाँ पर मेरे पास एक ही स्लाइड है, तो आप क्या करेंगे, सारी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए कंट्रोल का बटन दबाएंगे और जूम आउट करेंगे, तो ये आपको स्लाइड इस तरह से, यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स, आपकी 20, 25, 30 स्लाइड्स एक साथ दिख जाएगी। आपसे कभी स्लाइड प्रेजेंटेशन के बाद में ये पूछा जाता है कि सर आपने 10वीं स्लाइड में क्या बताया था और आपको अचानक 10वीं स्लाइड में कैसे जाना है, तो आप यहाँ पे स्लाइड्स का व्यू एक साथ देख सकते हैं और 10वीं स्लाइड में जा सकते हैं। ये वापस मैं अपनी पहली स्लाइड में आ गया। अब मान लीजिए इसी प्रेजेंटेशन के दौरान
आपको ये चाहिए कि भाई मुझे तो पूरा व्हाइट बोर्ड चाहिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही लिखना चाहता हूँ या व्हाइट बोर्ड पे ही सारा काम करना चाहता हूँ, तो मैंने पेन अपना कन्वर्ट कर लिया है। बस आपको अपने कीबोर्ड से W का बटन दबाना है तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। आप व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। बस आपको ये कमांड करना होगा कि आप माउस से लिख सकें, क्योंकि हमें माउस से लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। मेरा यहाँ पे देखिए कि आपको मेरा जो फोटो है ना, ऊपर से यहाँ पे बस यहीं पे रुका हुआ दिखाई दे रहा है, कटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जब फोटो को सेट किया था, आपने स्क्रीन पर देखा होगा OBS के अंदर, तो बस उसको यहीं तक सेट किया था। यहाँ तक इसलिए सेट किया था क्योंकि OBS 1 के अंदर मेरी यहाँ पर एक ऑलरेडी फोटो आ रही है, तो वो फोटो आपस में मर्ज ना हो। आप ध्यान रखें कि इसके पूरे पोर्शन के अंदर जब स्क्रीन पे सेट करें तो इस पूरे पोर्शन के अंदर अपने वीडियो के कैप्चर के स्क्रीन को सेट करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो ऊपर से आपका कोई भी पोर्शन इस तरह से क्रॉप होता हुआ दिखाई नहीं देगा। चलिए मेरा नाम पूरा देखते हैं। मैं चाहता हूँ इसे इरेज कर दूं, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो व्हाइट बोर्ड नहीं, मुझे तो ब्लैक बोर्ड चाहिए। अगर मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से B का बटन दबाऊंगा तो ये ब्लैक बोर्ड आ गया। यहाँ पे आपका हमेशा फोटो आता रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ फोटो सेट किया है। तो आप इस तरफ लिखने की कोशिश करें, जैसे आपने लिख दिया E=MC², क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है माउस से लिखने की, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। इसके बाद आप चाहते हैं कि वापस आप अपने स्लाइड शो पे बैक करें, तो आप हमेशा एस्केप का बटन दबा दें। आप एस्केप का बटन दबा देंगे तो आप बैक हो जाएंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग हो सकती है। साथ में हमने ये भी सीखा कि इस तरह का बैनर बना के आप लेक्चर, जिस तरह से फिजिकल क्लास में आप लेक्चर देते थे पोडियम पर खड़े होकर या स्टेज पे खड़े होकर, आप अपना पूरा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद में यहाँ पे आपका पूरा फोटो दिखाई देगा। चलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हमने ये OBS के ऊपर हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि हम OBS के अंदर किस तरह से अपनी PPT की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी ऑडियो एंड फेस के साथ। तो मैंने ये बताया। साथ में हम उसका बैकग्राउंड कैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे, इस चीज़ के बारे में मैंने पूरी कोशिश की है। आप सीख पाएंगे या समझ पाएंगे। इसके बाद मैंने सम यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया। उसके अंदर सबसे पहली ट्रिक है, आप Ctrl+P दबाइए, आपको पेन का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये सारे चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद अगर आपको जूम इन करना है तो आप कंट्रोल का बटन दबा के स्क्रॉल इन करेंगे माउस के व्हील से, तो आप जूम इन करेंगे। स्क्रॉल आउट करेंगे तो आप बाहर की ओर आ जाएंगे। आप बी का बटन दबाएंगे तो आपकी स्लाइड शो के दौरान ब्लैक बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप W का बटन दबाएंगे तो व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप उसके ऊपर जो भी चाहें अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो भी चाहें उसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रयास किया है आप सभी के सामने एक प्रस्तुति देने का। और मुझे खुद को ये चीज़ लग रही है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन काफ़ी जल्दी में बनाई है, और मेरे बोलने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। स्पीड को ज़्यादा रखना पड़ा क्योंकि टाइम का नितांत अभाव है। मुझे जो समय दिया गया है, मुझे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन उस समय के अंदर ही समायोजित करनी है, और मुझे लगता है कि मैं अपने समय से ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी ये पूरी प्रेजेंटेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे शेयरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शेयर कर दी जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रेजेंटेशन आप दोबारा देखना चाहें तो आप उसे कभी भी दोबारा देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको अपने शेयरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं।